क्लास 7 हिंदी वसंत भाग दूसरा, कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और इसका अध्याय पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं तो पंछियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में आज़ादी के मूल्य बताते हैं और वो बताते हैं कि आज़ादी सबसे प्यारा होता है, आज़ादी सबको प्यारा होता है। जो पराधीनता होती है यानी गुलामी होती है किसी को भी पसंद नहीं होती, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु। और ये स्पष्ट करते हैं इस कविता के माध्यम से कि अगर गुलामी में भले कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाए तो वो हमेशा कष्टदायी ही होता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पंछी ही। इसलिए आज़ादी सबको पसंद है। तो चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला सवाल है कविता से, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे बंधन में रहना नहीं चाहते, वे खुले आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। ठीक, कुल मिलाकर उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, इसलिए वो नहीं रहना चाहते पिंजड़ों में। इसके बाद है दूसरा, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। देखिए, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र रहकर, आज़ाद होकर, खुले रहकर। तो कौन कौन सी इच्छाएं वो पूरी करना चाहते हैं। कवि ने बताया है कि पंछी उन्मुक्त रहकर नदियों का शीतल जल पीना और कड़वी निबोरी खाना, जो नीम की होती है गोली, ठीक, नीम वाली, तो पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना और क्षितिज के अंत तक, क्षितिज मतलब होता है आकाश के अंत तक उड़ने की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तीसरा सवाल है भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा है कि पंछी स्वतंत्र रहकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। या तो वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों की निछावर कर देना चाहते हैं। इस पंक्ति का भाव यही हो गया। अगला है कविता से आगे, बहुत से लोग पंछी पालते हैं। का पाठ में पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पंछियों को पालना अनुचित कार्य है क्योंकि इससे आज़ादी उनका हनन होता है। उसके पास पंख है, आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे प्रकृति के गोद में रहकर क्या करना, देखिए, प्रकृति के गोद में रहकर खुलकर रहना चाहते हैं, न कि बंद पिंजड़ों में। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है उनको भी क्या है, आज़ादी पसंद है। यह आपका उत्तर हो गया। दूसरा है, क्या आपने किसी जानकारी या किसी ने भी कोई पंछी पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो लिखेंगे, मेरे दोस्त ने एक तोता पालती है, वो तोते साफ़ करती है, तोते के लिए पानी, दाने और पिंजड़े में एक बर्तन रखती है और उससे खूब बातें करती है। दूसरा सवाल देखिए, पंछियों को पिंजड़े में बंद रखने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियाँ विचार लिखना है। देखिए, उसकी आज़ादी तो हनन होगा, प्लस में पर्यावरण का भी ये नुकसान पहुँचेगा। वो पर्यावरण को संतुलित बनाने में ये मदद करते हैं। पंछी फलों को खाते हैं, बीज कहीं गिरा देते हैं तो नए प्लांट उगाते हैं। इससे क्या होगा कि नए नए पेड़ पौधे उससे उगाएंगे तो पर्यावरण बैलेंस होगा। कई कीट पतंग को वो खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे लिख लेने हैं। अगला सवाल है अनुमान और कल्पना। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है। पंछियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पंछी नहीं रहेंगे तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का देखिए हमें आयोजन करना है। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है। समस्या से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों को शहर से दूर करना सबसे उचित प्रबंध होगा। दूसरा है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर पंछी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश अपना घर बदलना पड़े तो आप उस पंछी के लिए किस तरह से प्रबंध करेंगे, वो हमें बताना है। अगर ऐसा करना पड़े तो उन्हें घोंसले के बारे में बताएंगे, उन्हें कहेंगे कि वो घोंसला ना हटाए और घोंसले पंछियों को ध्यान रखें। ठीक है, जो आने वाले जो परिवार आएंगे उसको हम ये बताएंगे। इसके बाद देखिए भाषा की बात, स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण, जो रेखांकित ये है शब्द,
ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। श्रृंखला कैसी है, सोने जैसी है। किरण कैसी है, लाल है। तो कविता में ढूंढकर हमें 3 और हमें बताने हैं। तो हम लिखेंगे कनक तिलिया, तिलिया है कनक जैसी, सोने जैसी। कटुक निबोरी, निबोरी कटुक है यानी कड़वाहट है। तारक अनार, अनार सेब कैसा है, तारे जैसा है। दूसरा भूखे प्यासे द्वंद्व समास है। इसी तरीके से हमें 10 द्वंद्व समास लिखने हैं। तो ऐसे लिख लेंगे, दाल रोटी, अन्न जल, सुबह शाम, पाप पुण्य, माता पिता, ये सारे क्या है, एक दूसरे के पूरक हो जाए। जैसे भाई बहन, दिन रात, ये सारे द्वंद्व समास है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।